गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। हम पिछले वीडियोस में पाइनस पढ़ रहे थे और लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सारा क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर पाइनस का, रिप्रोडक्शन, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और लास्ट टॉपिक बचता है लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस में जैसा कि आपको पता ही है, हमने पिछले वीडियोस में भी ये डिस्कस करा है कि पाइनस का जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफाइट होता है। और प्लांट के अंदर मेल और फीमेल कोन, दोनों कोन जो है या दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से अगर दोनों स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोइशियस कंडीशन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाइन ट्रीज़ जो हैं वो मोनोइशियस होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है और जिम्नोस्पर्म्स में भी ऐसा होता है, उसी प्रकार से पाइनस में भी हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन से अर्थ है दो प्रकार के स्पोर का बनना, मेल स्पोर्स जिनको कि हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं और फीमेल स्पोर्स जिनको कि हम मेगास्पोर कहते हैं। वह दोनों ही स्पोर्स जो हैं वो पाइनस में फॉर्म होते हैं और इसीलिए ये हेट्रोस्पोरस कहलाता है। मेल कोन की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल से मेल कोन बनता है और मेल कोन में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं या माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं, उनसे हमें पोलन ग्रेन्स प्राप्त होते हैं या माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं मियोसिस के द्वारा। और जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वह स्प्रिंग सीजन के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर बाहर रिलीज़ होते हैं और उसको हमने नाम भी पढ़ा था, सल्फ़र शावर के नाम से भी जाना जाता है। येलो कलर के पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं और विंड की सहायता से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, ओव्यूल जो है, वहाँ पर गिरते हैं जाके। अगर हम फीमेल कोन की बात करते हैं तो फीमेल कोन जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि ओव्यूल या बोलना चाहिए मेगास्पोरोफिल्स होते हैं और हर एक मेगास्पोरोफिल जो है उसमें दो ओव्यूल पाए जाते हैं और ओव्यूल जो है उसी के ऊपर पोलन ग्रेन जाके गिरते हैं आफ्टर पॉलिनेशन। और फिर जो पोलन ग्रेन है 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब वो रिलीज़ होते हैं। और उसके बाद का जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का, वह मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ओव्यूल पर गिरने के बाद शुरू होता है। वहाँ पर पोलन ट्यूब का भी ग्रोथ शुरू हो जाती है। पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप करती है धीरे धीरे और जो पोलन ग्रेन्स जो वहाँ पर गिरे हुए होते हैं वो एक तरीके से स्पर्म सेल बनाते हैं थ्रू माइटोसिस। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एक स्पर्म सेल जो है, जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस का होता है, वह एग सेल से फ्यूज़ कर जाता है। और फीमेल कोन में हमने जैसे कि बात करी थी, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। हर एक मेगास्पोरोफिल जो है उसमें दो ओव्यूल पाए जाते हैं और ओव्यूल जो है, आप अगर फीमेल कोन की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो मेगास्पोर मदर सेल जो फॉर्म होता है उसमें भी मियोसिस होता है। मियोसिस होने से मेगास्पोर फॉर्म होता है और मेगास्पोर्स में 4 मेगास्पोर बनते हैं एक मेगास्पोर मदर सेल से। 4 में से 3 मेगास्पोर मदर सेल डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर रहता है, जिससे कि फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसके अंदर आर्किगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है, वो फॉर्म होता है और उसके अंदर एग सेल बनता है, जिससे कि पोलन ग्रेन में जो मेल गैमीट है वो फ्यूज़ करता है उस एग सेल से फर्टिलाइजेशन के दौरान। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और वो एनक्लोज करता है एक तरीके से। एनक्लोज जाइगोट जो है उससे हम कह सकते हैं कि आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और वो एम्ब्रियो जो है वह सीड के अंदर पाया जाता है और जिसके चारों तरफ सीड कोट होता है।
और फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और एक ये लंबा प्रोसेस है। पाइनस के अंदर लगभग 2 से 3 साल इस प्रोसेस में लग जाते हैं और सीड जो फॉर्म होता है उसमें हमें कहना चाहिए कि 3 जनरेशन पाई जाती है। सीड कोट जो होता है वह स्पोरोफिटिक टिश्यू का बना होता है जो कि पेरेंट प्लांट से आता है। जो इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल के चारों तरफ, उससे सीड कोट बनता है। गैमिटोफाइट जो होता है, जो कि एंडोस्पर्म है यहाँ पर, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो तीसरी जनरेशन, जो कि जाइगोट फॉर्म होने के बाद होता है। तो एक तरीके से सीड के अंदर 3 जनरेशन्स जो हैं वो होती हैं। अब लाइफ साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्पोरोफिटिक फेज़ जो है वो लॉन्गेस्ट फेज़ है यहाँ पर, और गैमिटोफिटिक फेज़ रिड्यूस्ड टाइप की है जिसमें कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। ये जो फेज़ है इसमें एक साल करीब लगता है। पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन का बीच का जो समय है, पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। तो पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन का जो समय है वो लगभग 1 साल करीब होता है। और पोलन ट्यूब्स उसमें उस टाइम पे, पॉलिनेशन के टाइम पे जो पोलन ग्रेन्स गिरते हैं ओव्यूल पे, वहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है जिससे कि मेगास्पोर बनता है। और आगे चल के वो मेगास्पोर में फर्दर डेवलपमेंट होके आर्किगोनिया बनता है, एंडोस्पर्म बनता है और फिर उसके अंदर एग सेल फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी लाइफ साइकिल पाइनस की है, जो कि हम डायग्रामेटिकली भी इसके अंदर हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस चित्र में देखते हैं तो ये एक स्पोरोफिटिक प्लांट है पाइनस का। इसके अंदर मेल कोन और फीमेल कोन दिखाए गए हैं। यहाँ पर पोलन कोन्स लिखा हुआ है जो कि मेल कोन है, ये फीमेल कोन है। यहाँ फीमेल कोन में आप देख रहे हैं ओव्यूल फॉर्म होता है। ओव्यूल का इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रखा है जिसमें कि इंटैग्यूमेंट है और मेगास्पोरेंजियम है। ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को ही कहते हैं हम। और इधर में आपको पोलन कोन जिस पे लिखा हुआ है, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं जिससे कि माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पर ओव्यूल में मेगास्पोर फॉर्म होता है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेगास्पोर जो फॉर्म हो रहा है वो किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। मियोसिस हुआ और मियोसिस से ये मेगास्पोर्स फॉर्म हुए। इन मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो रहता है और आगे उसमें डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो विंग्ड स्ट्रक्चर हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन जो इसको कहते हैं हम, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर रिलीज़ आउट होता है पॉलिनेशन के टाइम में। और यहाँ पर आर्किगोनिया, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर है उसके द्वारा एंडोस्पर्म बन जाता है। मेगा गैमेटोफाइट जिसको लिखा हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है इसको, एंडोस्पर्म को। और आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो जाता है। फिर इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे पोलन चैम्बर होता है एक, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पोलन ट्यूब बनाते हैं और आर्किगोनिया में एग सेल तक पहुँचते हैं। ये देखिए जैसे इस डायग्राम में ये पोलन ट्यूब है, ये स्पर्म जिसको लिखा है या मेल गैमेट होता है। ये फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट और एग सेल फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट फॉर्म कर देते हैं। जाइगोट फॉर्म करने के बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है और फिर मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सीड के अंदर आप देख रहे हैं एम्ब्रियो है, सीड कोट है, स्टोर्ड फूड है जो कि एंडोस्पर्म है इसका, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीड के अंदर मिलती हैं। और ये जो सीड है ये फिर जर्मिनेट करता है और नया प्लांट दे देता है। तो इस प्रकार से ये पूरा जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है पाइनस की। इसमें आप देख रहे हैं कि अधिकतर समय जो है स्पोरोफाइट जो है वो इसकी लॉन्गेस्ट फेज़ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मियोसिस होता है उसके बाद
जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, यही एक गैमेटोफाइटिक फेज़ यहाँ पर है। फर्टिलाइजेशन से पहले का, फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ से लेकर मियोसिस से लेकर फर्टिलाइजेशन तक का जो पार्ट है वो गैमेटोफिटिक स्टेज है या हैप्लॉइड स्टेज है। और स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो डिप्लॉइड स्टेज है, जो कि जाइगोट से शुरू होती है, या आप कह सकते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट से शुरू होती है। और बीच में जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बाकी वापस से स्पोरोफिटिक फेज़ आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जीवन चक्र है पाइनस का। अगर हम इसको डायग्राम के रूप में नहीं बनाएं और लिख के भी हम इसको शो कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले चित्र में आप देख रहे हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं पाइनस स्पोरोफाइट है, ये 2n नंबर मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन है। इसके अंदर ये मोनोइशियस पीसेस, मोनोइशियस होती है पाइनस में। मोनोइशियस से मतलब कि मेल कोन फीमेल कोन एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं। ये देखिए आप, फीमेल कोन लिखा है यहाँ पर, मेल कोन लिखा है। मेल कोन जो है उससे मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम उसमें मेल कोन जो होता है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स पाई जाती हैं। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होता है। उसी प्रकार से फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल बनता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से मियोसिस होके और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस के बाद का जो स्पोर हैं वो हेप्लॉइड होंगे, माइक्रोस्पोर बन गए मेल कोन में और इधर में मेगास्पोर बन गया फीमेल कोन में। अब मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा या एंडोस्पर्म बनाएगा। ओव्यूल एक तरीके से मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर आपको एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो सैक बनता है और फिर उसमें आर्किगोनिया फॉर्म हो जाता है। आर्किगोनिया में एग सेल होता है। माइक्रोस्पोर जो है, जिसको कि हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं, वो हम मेल गैमेटोफाइट बनाता है या मेल गैमीट बनाता है, सॉरी नॉट मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट उसमें फॉर्म होता है। और एग सेल और मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उससे जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जो कि हैप्लॉइड से अब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म होगा वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो जो है कहाँ बन रहा है, ओव्यूल में ये सारा स्ट्रक्चर बन रहा है। और ओव्यूल जो है जब मैच्योर हो जाता है तो सीड का रूप ले लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सीड जो है वह एक मैच्योर ओव्यूल है। और यह सीड जब जर्मिनेट करता है तो वापस से पाइनस स्पोरोफिटिक प्लांट फॉर्म हो जाता है। तो इसमें जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इसके उस तरफ का हिस्सा सारा डिप्लॉइड हिस्सा है, जिसको कि स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। और जो इस तरफ माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर वाला हिस्सा है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन या हैप्लॉइड जनरेशन कहलाते थे। इस प्रकार से ये जीवन चक्र है, स्पोरोफाइट प्लांट से शुरू हुआ था और उसी पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये जीवन चक्र यहाँ पर हमने देख लिया है पाइनस का। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आपको समझ में आता तो आप बुक से भी कंसल्ट करिए, आप मुझसे भी इसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।